मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। आपने पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य के 7 राजवंशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी की थी। तो आज हम 7 राजवंशों में से जो सबसे पहला राजवंश था मगध का, वो था हर्यक वंश। तो आज हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश की समय सीमा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। हर्यक वंश में मगध पर 4 राजाओं ने शासन किया। अब देखिए, मगध पर 8 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश में भी 4 राजाओं ने शासन किया मगध पर। उनके नाम है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। अब चलिए इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। नागदशक के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक जो है नागदशक थे। नागदशक के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार का समय काल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से किया। इस विवाह से इन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। बिंबिसार का प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री महाकौशला देवी से हुआ था और प्रथम विवाह से बिंबिसार को जो है दहेज के रूप में काशी प्रांत मिला था। दूसरा विवाह चेलना यानी छलना, जिसको छलना भी कहते हैं, से हुआ था, से किया। यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने छेमा पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी से किया। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज को जीता तथा उसने अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अंगराज का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। उसके शासनकाल में अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त थे। उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजकर उनका इलाज करवाया और दोनों राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। अब चलिए हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु का राज्य का समयकाल था 492 ईसा से 461 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। इसे पितृहंत भी कहते हैं। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया, रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। उदयन का राज समय था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और राजगद्दी पर बैठ गया। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसने राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या सेनापति शिशुनाग ने की और एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। तो आज की वीडियो में हम मगध के पहले राजवंश के बारे में, हर्यक राजवंश के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है।
अब अगली वीडियो में हम शिशु नाग वंश के बारे में अध्ययन करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट पर अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।